परीक्षण आवेश, क्या हमने बताया, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में यदि 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य करना पड़े, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो विभव की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी, ठीक है। वही इसमें लिखा गया है कि वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक तथा जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है यदि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलाम हो, तो उस बिंदु पर विभव की मात्रा 1 वोल्ट होगी। और दूसरी चीज 1 वोल्ट जो होता है वो इक्वल किसके होता है, तो 1 वोल्ट बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम के, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, राइट है, कूलाम। ये क्या होता है, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। इसका जो मात्रक होता है वो ये खुद मात्रक है, ठीक है। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे ये देखेंगे कि इसमें जो विभवांतर दिया गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो वैद्युत विभवांतर होता है ये क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत विभवांतर ये क्या होता है, एक प्रकार से विभवों में अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है, विभवों में अंतर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यार जैसे इस बिंदु पर विभव की मात्रा हमने माप ली और फिर दूसरे बिंदु पर हमने विभव की मात्रा माप ली और फिर दोनों विभवों की मात्राओं का अंतर हमने निकाल दिया, तो जो हमको जो प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त होता है, वैद्युत विभवांतर प्राप्त होता है। विभव और विभवांतर में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। जो विभव होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से विभवांतर ही होता है, क्योंकि अनंत पर जो होता है विभव वो 0 होता है और यहाँ पे जो होता है विभव वो क्या होता है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है। इसी के कारण इसको खाली v मान लिया जाता है, वरना v ये जो बिंदु था vb माइनस va का किया जाएगा तब विभव की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर लिखना चाहें क्या कि जो वैद्युत विभवांतर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम, अगर वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करना है तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के मान को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों की परिभाषाएं एक समान होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार से क्या होता है, दो बिंदुओं पर विभवों का अंतर होता है, ठीक है, कि इस बिंदु पर विभव की मात्रा कितनी है और किसी अन्य बिंदु पर विभव की मात्रा कितनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, पहले हमने अनंत से माना था, अब हम मान लेते हैं कि कोई जैसे ये अनंत पे नहीं है बल्कि क्या है, इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, ठीक है। तो जो वैद्युत विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश को जब हम किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, ठीक है, तो उस पहले वाले बिंदु पर विभव की मात्रा और दूसरे वाले विभव की मात्रा दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। वो जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश का जितना परिमाण होता है, मतलब क्या हुआ, उस परीक्षण आवेश का जितना मान होता है उस मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, क्या, वैद्युत विभवांतर। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश में क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतरों को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हमने क्या बताया था, इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना जैसे कि कोई ठीक है प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण क्या होगा, धन आवेश है, ठीक है, जिसके कारण उसके आसपास क्या होगी, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं
कोई एक बिंदु दो बिंदु ले लेते हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। उस पे क्या है, बिंदु ए पर हम कोई मान लेते हैं परीक्षण आवेश क्या रखा है, +Q0 रखा हुआ है। अब इस +Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब इस आवेश को क्या करेंगे हम, जब इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक लाएंगे, ठीक है, तो इसमें लाने में जो कार्य करना पड़ेगा और इसके जो परिमाण होगा, ठीक है, इसका जो परिमाण होगा उसको ही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा और इस बिंदु पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव होगा, इसके बीच जो अंतर प्राप्त होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसके लिए हमने डेफिनेशन दे दी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना किसी +Q0 के परीक्षण आवेश को बिंदु ए, जिस पर क्या है विभव की मात्रा कितनी है, VA, इस बिंदु पर VA विभव की मात्रा है। बिंदु B जिस पर विभव की मात्रा VB है तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना निकल करके आएगा, उसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि B, ये जो बिंदु A था, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो VB - VA होना चाहिए। ठीक है, VB - VA बराबर क्या होगा, W/Q0। ठीक है, W/Q0 होगा। अब देखिए VB - VA क्यों रखा गया, क्योंकि हो सकता है ये जो यहाँ पर विभव है वहाँ पर विभव की मात्रा कम हो और यहाँ पे विभव की मात्रा ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर विभव की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो VB - VA किया जाएगा। अगर यहाँ पे विभव की मात्रा ज्यादा है तो VA - VB भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, VA - VB भी लिखा जा सकता है और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है और जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हो, या वो इसको बोलते हैं जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी कह सकते हो। ठीक है, वही मात्रा वही विमीय सूत्र होता है। अब ये वैद्युत विभवांतर की भी परिभाषा हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई अगर एनीथिंग प्रॉब्लम भी हो कोई, ठीक है, तो इसको इस वीडियो को पूरा तुरंत फिर से वीडियो मतलब की रिवाचिंग कर लेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ 1